तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही लाजवाब और ट्रिकी क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 3 है और यदि tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 3 है, तो हमें क्या करना है, ये और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। जहां पे हमें ये दिया हुआ है कि यहाँ पे जो a और b का जो मान है, यानी a और b को जो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, परंतु यहाँ पे क्या होगी, 90 डिग्री के इक्वल होगी या फिर उससे क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। दूसरा कंडीशन ये है कि यहाँ पर ये का जो मान होगा वो बी से हमेशा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में क्या करते हैं, बहुत ही सरल तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपकी समझ में जरूर से आ जाए। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है tan a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें दिया हुआ है अंडर रूट 3, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे tan है, तो हम यहाँ पे सोचेंगे, यहाँ पे हमें ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो अंडर रूट 3 है, यहाँ पे हम tan कैसे ला सकते हैं, या फिर tan में ऐसा कौन सा वैल्यू होता है जहाँ पे जो tan होता है उसका मान क्या होता है, अंडर रूट 3 होता है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये तो ऐसे ही रहने देते हैं, ये प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 की यहाँ पे हम रख सकते हैं tan 60। tan क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे tan जो 60 होता है उसका जो मान होता है वो होता है अंडर रूट 3। इसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, जो हम यहाँ पे कोणों का जो तुलना करेंगे, तुलना करने पर, तो जब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो यहाँ पे ये प्लस बी की जगह पर यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आई है वो है 60। ये प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 60। यदि आप और आसान शब्दों में समझे तो यहाँ पे tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा ये प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 60। इसे हम मान लेते हैं फिलहाल इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद में हमें यहाँ पे दिया हुआ है tan ये माइनस बी इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan ये माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपान अंडर रूट 3। दोबारा से हमें ये सोच रहा है कि यहाँ पर हम ऐसा कौन सा मान लेंगे जिससे यहाँ पे tan भी आ जाए। तो यहाँ पे 1 अपान जो अंडर रूट 3 होता है वो होता है tan 30 का मान। तो यहाँ पे हम रखेंगे tan 30। तो ये हो जाएगा हमारा tan ये प्लस ये माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर tan 30। तो दोबारा से यहाँ पे जो हमें मान प्राप्त होगा वो हमारा हो जाएगा ये माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशन प्राप्त हुए हैं, ये प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है और यहाँ पे ये माइनस बी इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री है। तो यदि आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ा है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे, या फिर खुद ही ऐसे क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो समीकरण 1 यहाँ पे हमें दिया हुआ है ये प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पे 60 है, और यहाँ पे ये माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 30 है। इसे हमने क्या किया है, ऐड किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये और ये 2 ये हो जाएगा, और ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। यानी ये इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 90 अपान में 2, या फिर यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री। यानी ये इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये का जो वैल्यू है वो आप चाहे 1 में रख दें या फिर 2 में रख दें, आपको क्या पता हो जाएगा, बी का मान पता हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये का मान फर्स्ट में रखने पर, तो ये का मान क्या करते हैं, हम फर्स्ट में रख देते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है फर्स्ट ये प्लस बी इज इक्वल टू 60, और यहाँ पे हम रखेंगे ये की वैल्यू, यहाँ पे हो जाएगी 45 डिग्री, प्लस यहाँ पे होगा बी इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 60, यानी बी इज इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस यहाँ पे होगा 45 डिग्री, यानी बी
इज इक्वल टू यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 15 डिग्री। और यहाँ पे हमें जो कंडीशन दिया गया था वो क्या है, फुलफिल हो रहे हैं। यहाँ पे हमें कहा गया था कि यहाँ पे दोनों का सम होगा वो क्या होगा, जो दोनों का सम होगा वो या तो 60 वो तो 90 के या तो इक्वल होगा या फिर 90 से छोटा होगा, परंतु यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे जो a का मान होगा वो b से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे a का जो मान है वो b से क्या है, बड़ा है। और यहाँ पे जो हम दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 60 जो कि 90 से क्या है, यहाँ पर छोटा है। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा, और ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।